हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल अपन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि स्विच से यहाँ हमें इस ओप एम्प को ऑन कर लेना है। ठीक है, ये ऑन हो गया। ये मेरी दो नॉब्स हैं जहाँ से दो इनपुट वोल्टेज पावर सप्लाई अप्लाई करनी है। ठीक है, ये वोल्टेज 1 पावर सप्लाई है और ये वोल्टेज 2 पावर सप्लाई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एक कॉर्ड पैच कॉर्ड लगा के चेक करना है और यहाँ से इनपुट देना है। फर्स्ट पावर सप्लाई पे अलग इनपुट देंगे और सेकंड पावर सप्लाई पे अलग इनपुट देंगे। और क्योंकि मेरे पास यहाँ वोल्ट मीटर एक ही लगा हुआ है तो सिंगल सिंगल करके फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेक कर लेंगे कि इनपुट वोल्टेज क्या आ रहा है। तो देखिए मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको पैच कॉर्ड भी देखिए मेरे पास दो टाइप से हैं। एक है सिंगल स्लिट वाली और यहाँ पे है जिसमें दो नॉब्स लग सकती हैं। ठीक है, ये डॉटेड वाली। तो अपन लोग ये लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पावर सप्लाई 1 से कनेक्ट करेंगे और हमें इस ऐसे ही सेम एज इट इज़ इस पैच कॉर्ड को यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब हमने देखा पावर सप्लाई 1 में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर ली है और इन लीड्स को हमें वोल्ट मीटर में लगाना है। ठीक है, वोल्ट मीटर में लगा के हमें एक फिक्स रीडिंग देनी है। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो पावर सप्लाई 1 ये यहाँ से हम वोल्टेज इसका घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पावर सप्लाई 1 को हमें एक फिक्स वोल्टेज पे फिक्स करना है। तो जैसे सपोज दैट मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, 0.4 पे मैं फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपन ने 0.4 पे फिक्स कर लिया। वो थोड़ा सा वेरी करेगा, 0.440 0.41, तो इसको हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, अब वोल्टेज को यहाँ से इतने पे ही रहने देना है और इन पैच कॉर्ड्स को निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, अब इन पैच कॉर्ड्स को अभी मैं कनेक्शन बाद में करूँगा तो इनके अभी नीड नहीं है मेरे पास। अब सेम हम पैच कॉर्ड लेंगे, ठीक है, जिससे हम दो कनेक्ट कर सकें और ऐसी ही हमको एक नेगेटिव लेनी है। तो अपन ने ये पैच कॉर्ड इधर फ्री कर दी हैं। ठीक है, अब सिमिलर जैसे मैंने वोल्टेज पावर सप्लाई 1 पे अप्लाई किया था ऐसे ही हमें 2 पे करना है। तो 2 पे भी हम दो पैच कॉर्ड्स लेंगे। ठीक है, ये जिसमें हमारा होल हो जिससे दूसरी पैच कॉर्ड कनेक्ट की जा सके। तो यहाँ पॉजिटिव को पॉजिटिव से और इस पैच कॉर्ड नेगेटिव को नेगेटिव से। तो अब जैसे मेरे पास पहली वाली फ्री हो गई थी वैसे ही मेरे पास सेकेंड वाली फ्री है। ठीक है, अब जैसा कि हम देख सकते हैं मैंने जब कनेक्ट किया तो सेकंड वाली के लिए वोल्टेज अभी 0 है, बट मेरी फर्स्ट वाली अभी भी 0.4 पे फिक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सेकंड पावर सप्लाई के लिए जो इनपुट वोल्टेज है मेरा उसको चेंज करेंगे और वेरी करा के इस वोल्ट मीटर में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मैंने कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव से कर दिया। ठीक है, अब ये मेरी ये वाला कनेक्शन हो गया सेकंड पावर सप्लाई के लिए। अब इसको मैंने ले लिया, कुछ भी वोल्टेज हम ले सकते हैं क्योंकि हमें वोल्टेज गेन निकालना है। तो लेकिन हम एक फिक्स रेशियो में लेते हैं। जैसे मैंने पहला 0.4 लिया था तो सेकंड पावर सप्लाई के लिए मैं 0.8 ले लेता हूँ। ठीक है, उसका डबल जस्ट। ठीक है, तो 0.8 पे अपन इसको फिक्स कर लेते हैं। ये 0.8 पे हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने उसको 0.4 पे करके फ्री कर दिया था वैसे यहाँ पे भी थोड़ा वेरी कर सकता है। तो भाई 0.8 पे करके मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मेरी दो पैच कॉर्ड ये और दो पैच कॉर्ड ये फ्री हो गई हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ठीक है, तो ये कनेक्शन अपन सबसे पहले कैसे करेंगे, ये जो मेरी फर्स्ट पावर सप्लाई है, इसे ध्यान से देखें। फर्स्ट पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको यहाँ ए से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ए पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम ए से कनेक्ट कर देंगे। और इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ से लाकर, ये जो मेरा सी नीचे ग्राउंडेड दिख रहा है, सी ग्राउंड से कनेक्ट है, तो अपन को सी से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, पॉजिटिव को ए से और नेगेटिव को सी से। इतना किया। अब फिर हम सेकेंड पावर सप्लाई जो है, सेकेंड पावर सप्लाई की ये जो दो पैच कॉर्ड्स हैं, इसमें सेकेंड पावर सप्लाई में पॉजिटिव को हम करेंगे बी से कनेक्ट। पॉजिटिव को बी से कनेक्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव है और इसको बी से कनेक्ट कर दिया। और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव को सेम, क्योंकि सी ग्राउंडेड है मेरा, तो नेगेटिव को हम ला के सी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये अपन का कनेक्शन हो गया किसका, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अब अभी भी आप ये ध्यान दें कि ये 0.4 जो मैंने फिक्स करके यहाँ से पैच कॉर्ड हटा दी थी और 0.8 फिक्स करके पैच कॉर्ड हटा दी थी, ये अभी भी उसी सेम रीडिंग पे है। ठीक है, तो इससे हमने नॉब से छेड़छाड़ नहीं की है। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मेरे को मेज़र करना है। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ से मेरी ये दो पैच कॉर्ड निकलती हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव को वोल्ट मीटर में लगाकर रीडिंग देख लेंगे।
तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से एंड नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है। तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज आया वो जैसा कि हम देख सकते हैं 3.96 अप्रॉक्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मेरा डिफरेंशियल गेन के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर डिफरेंशियल गेन मेरा फॉर्मूला होता है AD इक्वल्स टू, ये डिफरेंशियल गेन है, V नॉट अपॉन V आउटपुट अपॉन डिफरेंस इन V इनपुट। तो V आउटपुट जैसा कि हम देख सकते हैं, V आउटपुट देख सकते हैं कितना आ रहा है, 3.96 आ रहा है अप्रॉक्स 3.96। तो V आउटपुट हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे 3.96 लिख लेंगे, 3.96 वोल्ट। एंड V इनपुट जैसा कि हमने फर्स्ट वाला, ये V इनपुट था मेरा जो अप्लाई किया था हमने, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट नॉब जो थी ये 0.4 ली थी हमने, तो V इनपुट की जगह 0.4 वोल्ट रखना है। और V जो आउटपुट, V इनपुट सेकेंड पावर सप्लाई ली थी, V इनपुट सेकेंड पावर सप्लाई वो 0.8 ली थी, तो यहाँ पे अपन को 0.8 रखना है, ठीक है। अब इनपुट के बीच का यहाँ डिफरेंस होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मॉड लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं गेन होता है V आउटपुट अपॉन V इनपुट, तो आउटपुट मेरा आ गया है 3.96 और डिफरेंस इन इनपुट, तो मॉड इसलिए लिया है। हो सकता है आप V इनपुट सेकेंड पावर सप्लाई पहले निकालें और फर्स्ट बाद में निकालें तो माइनस में आ जाए, तो नीचे हमने मॉड इसलिए लगाया, ओवरऑल मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो मॉड लगा दिया, क्योंकि डिफरेंस निकालना होता है तो फर्स्ट या सेकंड माइनस करें या सेकंड से फर्स्ट, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जस्ट हमने डिफरेंशियल गेन में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रखी 3.96 और डिफरेंस इन इनपुट, तो V इनपुट जो 1 पावर सप्लाई के लिए आया था 0.4 माइनस जो सेकंड पावर सप्लाई के लिए आया था 0.8, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3.96 अपॉन 0.4, मॉड हटा देंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो जो मेरा डिफरेंशियल गेन आएगा वो अप्रॉक्स कितना आएगा, 10 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसको अपन डिवाइड कर लेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मेरा जो है, ठीक है, डिफरेंशियल गेन आ गया, यही हमें मेजर करना था इसमें। तो मेरा डिफरेंशियल गेन कितना आ गया, अप्रॉक्स 10 के आसपास आ गया, ठीक है। फिर हम जो है यहाँ पे अगर देखें तो ये मेरा फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये देख, आप जैसा देख सकते हैं, अब डॉटेड लाइन नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है ये हमने कनेक्ट किया है, सप्लाईज को कनेक्ट किया है, बट यहाँ पे ये इंटरनली कनेक्टेड है। ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है तो ये इंटरनली कनेक्टेड है, जो कि 10 किलो ओम का होता है, ठीक है। क्योंकि ये 10 किलो ओम का है इसलिए मेरा गेन यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही हमें इस प्रैक्टिकल में करना था, और इसी के साथ डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है समाप्त, ठीक है। तो अगर आपको समझ में कॉन्सेप्ट आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।